इतने दिनों बाद आई हूँ यहाँ पे वापस भैया। कितना मिस किया मैंने सोनाक्षी का भैया। अब तो मेरे दोनों बच्चे पूछते हैं सोनाक्षी बुआ कब आ रही है। भुज फिल्म के टाइम पे क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं भुज में थी। अरे भुज में थी, भुज वाले सारे आए थे, तो आप कहाँ थी उस समय? तो मैं दूसरी फिल्म शूट कर रही थी भुज में। वाओ। मुझे इतना फोमो हुआ कि मैंने बोला कैसे ना कैसे तो आना है, इससे मैं आपके वो स्क्रीन पर आ गई। पैकेज डील है, भुज में 2-2 4-4 फिल्म एक साथ। हाँ अब क्या करूं? क्या करूं? सोचो आप, जब भुज की यहाँ पे प्रमोशन चल रही थी, ये भुज में ही बैठी किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी। प्रमोशन ये होता है ना, असली प्रमोशन। और उसके बाद आज म्यूजिक वीडियो लेके आई, इसके बाद सीधा इंग्लैंड निकल रही है। कहीं जुहू तो नहीं खरीदने वाली, इतना काम कर रही है सोनाक्षी। मैं इतना काम नहीं करूंगी तो आप कैसे मुझे आपके शो पे बार बार बुलाओगे कपिल? सोनाक्षी, ये आपका खुद का घर का ये शो है। शो में आने के लिए ही मैं इतना काम कर रही हूँ। और इतनी बिजी है कि अपने पापा वाला एपिसोड भी नहीं देखा अभी तक मैडम ने। खामोश, ये बोलने की बात थी? ये हमारा सीक्रेट था। देखो भाई ऐसे ही होते हैं, बहन को जीने नहीं देंगे। तो कोई मिला कि नहीं? खोज रही हूँ, इसलिए गाने भी अभी हिंट वाले निकालने लगी हूँ। मिल माहिया, मिल माहिया। वैसे क्वालिटीज क्या है? व्हाट है ना, पूछना चाहिए ना कि क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे क्या लेना देना, मेरी तो शादी हो गई, मैं क्यों पूछूं? अरे भाई बनाया तो भाई का फर्ज बनता है रिश्ता ढूंढना। तुम्हारा बताओ, आज हमारे पास 17 लड़के हैं यहाँ पे, बाकी तो सब शादीशुदा है। तो आप क्वालिटीज बताओ, मैं आज ही शुरू कर देता हूँ काम। ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, has to be taller than me for sure. Okay. और इतना लंबा होना चाहिए ताकि मैं हील्स पहन सकूं, वरना हील्स नहीं पहन सकती मैं। दिल बहुत साफ होना चाहिए। एंड yeah, I think these are good qualities too. ऐसे नहीं, अभी मार्केट में आ नहीं रहे ऐसे लड़के। इसीलिए तो मैं सिंगल हूँ। ओहो, चलिए आइए, विराजमान हो जाइए। क्योंकि आ नहीं रहे। सोनाक्षी बहुत प्यारी लग रही है ना, व्हाइट ड्रेस में परी लग रही है एक्चुअली। White fair. और मुझे Thank you. बहुत प्राउड फील होता है सोनाक्षी आप पे, प्लीज बैठिए। ये मैंने सुना है कि जितना भी सोनाक्षी काम करती है ना, सारे अपने पैसे ले जाके मम्मी पापा के हाथ में रख देती हैं। नो रियली? हाँ। नो रियली? मुझे अभी मांगना पड़ता है, मम्मी थोड़े पैसे दे दो। दैट्स सो क्यूट। चेक तो आपके नाम पे बनता है, फिर उनके कैसे डिपॉजिट करती हैं? वो आ जाते, साइन वाइन करके भिजवा देती हूँ। अब कैश में भी लेती पेमेंट? नहीं। नो कैश, ओनली चेक। चेक, यस। इनकम टैक्स भरिए, देश की तरक्की में योगदान दे। ऑल वाइट। ऑल वाइट, ओके। आई एम ऑल ब्लैक। सॉरी सर। आपको पता है सोनाक्षी ने लॉकडाउन में काफी सारी पेंटिंग्स जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज। यू पेंटेड योरसेल्फ? जी। सोनाक्षी ये खुद करती हैं आप सारा? देखो, मुझे पता था लोग ऐसे ही सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने बनाते वक्त भी अपनी वीडियो डाली है। वाह, नहीं हमें यकीन है, ऐसी बात नहीं है। और भी नहीं, पर लोगों को यकीन नहीं होता ना, सो यूर राइट। इसलिए पूछो लोगों ना को कि यकीन- ये आप खुद बनाती है। नहीं, लोगों को यकीन क्यों नहीं होता? अर्चना जी की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी खाने पीने वाली रेसिपीज की फोटो उठा के डाली, मैंने बनाई है ये सब। तो मुझे पूछना भी यही था कि आप भी ऐसा ही दूसरे का चिपकाती हैं, पर आपने तो बोला नहीं, मैं ओरिजिनल आर्ट बनाती हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल। डिड यू लर्न? कहीं से सीखा था? नहीं, आई एम एक्चुअली सेल्फ टॉट। मैं बचपन में बहुत स्केच करती थी। अच्छा। और स्केच बना के ऐसे फेंक देती थी, तो मम्मी यूज्ड टू सिट एंड कलेक्ट इट एंड कीप इट, मेक अ फाइल आउट ऑफ इट। एंड आई थिंक मैं फैशन डिजाइनिंग भी जो मैंने पढ़ा है, दैट इज बिकॉज आई यूज्ड टू स्केच वेल। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक चीज अच्छे से आती है, चलो यही कर लेते हैं। अच्छा, सेम जो चिड़िया आपने बनाई अर्चना ने गले में पहनी हुई है। मेरी डिजाइन को भी करनी। जितना गौर तू मुझ पर करता है ना, काश परमीत अगर आधा भी गौर मुझ पर करता ना, तो हमारी शादी बस मतलब 100 साल और चलती। ऐसा नहीं कि चलने वाली नहीं है। चलेगी, ऑफ कोर्स चलेगी अर्चना जी, हमें पूरा भरोसा है। परमीत जी ने गौर किया आप पे, तभी 2 बेटे हैं आपके इतने हैंडसम। गौर वाओ, बट रियली नाइस, बहुत अच्छी है। और भी है हमारे पास। देखा, मैंने अपनी फोटो भी डाली। I hope you framed this and kept it, हाँ सोना? These actually मैंने ऑक्शन करा दी ताकि I could raise funds for COVID relief. Lovely. लॉकडाउन के टाइम पे।
मतलब घर पे बैठे बैठे इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि व्हाट मोर कैन यू डू, हाउ हमारी लड़की तो गुणवंती है भैया, हैं? तुम्हारा रिश्ता तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। बाद में बात करते हैं। अभी मैंने बीच में सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखी, सोनाक्षी मोटर बाइक चला रही थी। जी। तो ये आपको शुरू से शौक था कि पेट्रोल महंगा हो गया मजबूरी में चला रही है? नहीं, शौक एक्चुअली अभी अभी हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं एक शो शूट करके आई हूँ राजस्थान में, जहाँ पर मैं एक पुलिस अफसर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो उसमें मुझे उन्होंने मुझे बुलेट पे डाल दिया एंड आई फेल इन लव विथ लाइक राइडिंग बाइक्स। तो मैंने अभी अपनी खुद की भी बाइक ले ली है। अगर आप मुझे मुंबई के सड़कों पर देखोगे बाइक पे एक नाइस येलो कलर की बाइक, तो डर मत जाना, मैं ही हूँ। पर ये कब आ रही है वेब सीरीज? ये अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट जल्द आ जानी चाहिए। मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग। मैंने फोटोग्राफ देखा आपका वो पुलिस की वर्दी में। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। थैंक यू। आजकल ना फिल्म स्टार्स कहीं पे भी बाहर निकलते हैं ना, मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और स्पेशली ये जहाँ पे रहती हैं जुहू, वहां पे तो हर कोने कोने पे पेपराजी खड़े रहते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से बाहर निकली हो और कैमरे वाला खड़ा और आपने कहा ओ माय गॉड 1 मिनट में टचअप करके आई? मेरे घर के बाहर अलाउड नहीं है। वैसे जुहू में काफी घूमते रहते हो। जुहू में बहुत, अरे वो लोग भी स्कूटर वूटर पे बैठ के घूम लेते हैं, हमारी गाड़ी देख लेते हैं ना तो पीछे करने लग जाते हैं। तो सारे नंबर याद है किसका, सारे कौन से नंबर स्टार याद का, है। कौन सी और तो बट मेरे घर के बाहर कभी नहीं रहते वो लोग। हम लोग एक बार जुहू वैसे ऑफिस देखने गए तो हमारे पीछे आ गए लोग। तो वो रेंट पे लेने गए थे, हम लिया तो है नहीं लेकिन ऑफिस बड़ा अच्छा था। तो उसके खड़े होके मैंने फोटो खिंचा ली। मैं आपका ऑफिस? मैं कहा हाँ अभी लिया है। पर सोनाक्षी एक बात में, आप जुहू में रहती हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स वहां पे रहते हैं। वो जो कोई भी एक्ट्रेस जिम जाती हैं या ये इनको कैसे पता चलता है मीडिया वालों को? मुझे लगता है वो लोग ने अपने अड्डे बना लिए। एक तो एयरपोर्ट पक्का है, एक जिम पक्का है, और वो जिम जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। सोनाक्षी नाउ से द ट्रूथ। या रियली एक और ट्रूथ है कि वो जो स्टार्स के जो पीआर होते हैं ना, हाँ वो भी पीआर है मैकेनिज्म, या वो सब इन्फॉर्म करती रहती है कि हमारे स्टार यहाँ जा रहे हैं, हमारे स्टार यहाँ जा रहे हैं। अर्चना जी ने भी अपना पीआर रखा है। वही इनका ड्राइवर है, वही इनका कुक है। और मजे की बात ये है वही इनका पति है। मुझको माफ करना। एक दिन ले आओ ना उन्हें यहाँ पर। अरे वो इसको फिर ये ना ऐसे ना भीगी आए बिल्ली थे की तरह। बेचारे एक दिन इनके साथ एपिसोड, वहां पे भी इन्होंने उनको नहीं बोलने दिया। शट अप। वो अपना वो अपनी वेब सीरीज कर रहे हैं अलग अलग, जो वो नहीं आते इनके साथ ज्यादा। नहीं, क्या ये बोल भीगी रहा है? बिल्ली बन जाता है उनके सामने डोले शोले देखकर ना, परमीत के वही तो बोलता मैं बोल रही हूँ। पाजी 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 करता है। सोनाक्षी का ये कहना है कि सोशल मीडिया पे इनका फेवरेट बटन है ब्लॉक बटन। करेक्ट, ये बात कही है मैंने। अगर ये ऐसा बटन आपको कोई दे दिया जाए, जी, ब्लॉक कर सकते हैं आप, तो जी। क्या चीजें हैं दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, विश्व में, जिनको आप ब्लॉक करना चाहेंगी? सबसे पहले तो ट्रोल्स को ब्लॉक करना चाहूंगी। जो लोग समझते हैं कि वो ऑनलाइन कुछ भी बोल सकते हैं किसी के भी बारे में, उनको यार ये block बड़ी करना अच्छी बात बोली आपने, सही बात है। मैंने एक दिन ना दिवाली पे फोटो डाली मेरी फैमिली के साथ। मैंने कहा हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीचे मेरे को एक मैसेज आया, आएगा तो मोदी। अब ये बात का कोई लेना देना है? मैंने कहा भाई बिल्कुल आएंगे, मतलब ये क्या है, कभी कभी रेलेवेंट नहीं होता कमेंट, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब ऐसे भी लोग आते हैं जो मतलब फालतू में कमेंट कर देंगे, मुझे आपकी पिक्चरें अच्छी नहीं लगती, मुझे आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। तो फॉलो क्यों कर रहे हो भाई? फॉलो क्यों कर रहे हो भैया? हाँ एक्चुअली ट्रोलर्स भी होते हैं, लेकिन हाँ कई बड़ा अच्छा लिखने वाले भी होते हैं, कई बड़े फनी भी होते हैं। आई नो आपके पास तो इतना टाइम नहीं होता होगा अपनी फोटो के नीचे कमेंट पढ़ने का। हमने कुछ निकाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। lovely. प्लीज, आई वुड लव टू शो यू। ये है सोनाक्षी ने कहीं फोटो डाली है, जस्ट हॉर्सिंग अराउंड, जी। और नीचे कमेंट्स, वाओ कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, दिखाइए जरा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घोड़ा पसंद करती सोनाक्षी सिन्हा। कपिल, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? नीचे वाले का देखो, कहता पीछे वालों को थोड़ा देख लो, वो जल जल के काला हो गया। ओह, कहाँ से सोचते हैं यार ये लोग, वाह।
बट फनी फनी Very funny. फनी तो है। हाँ, हम नेगेटिव लोगों को हम वेलकम नहीं करते। देखो गाइस, आप गंदे कमेंट्स लिखोगे तो कपिल के शो पे नहीं आओगे, फनी हाँ। फनी करोगे, अच्छी बातें लिखोगे तो आओगे। फनी फनी कमेंट्स करें। हाँ। और दिखाइए। Lovely. If you really think about it, we are all sheltered by Mother Nature. Okay, तो Beautiful. नीचे कमेंट्स, Beautiful. फोटो भी बड़ी अच्छी है। Beautiful. ब्रेकिंग न्यूज, पेड़ के नीचे मिला सोना। Nice one. एक कोई मेरे जैसा गंदी राइमिंग करने वाला बैठा, ओ मेरी सोना तुम मेरी होना। जी आगे। अमरूद के पेड़ के नीचे सेब गिरने का इंतजार करती सोनाक्षी। नहीं, वो होता अगर ऐसे बैठी होती ना। नीचे आपके किसी फैन ने बहस भी की, नीचे कहता अबे खेजड़ी का है बे चटनी के, खुद तो पहले सीख ले फिर दूसरों को ट्रोल करना। जी नेक्स्ट। Oh, found the perfect spot to practice my new hobby. Where is this taken, Sona? This was when I was shooting just now, अभी जब मैं भुज से आपके पास तो ये भुज में- स्क्रीन भुज पर की आई थी। photograph जी, है? भुज में एक ओह। रिजॉर्ट है, वहां पर हम रुके थे। बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था, छोटा सा। चलिए फिर अब पढ़ते हैं हमारी क्रिएटिव जनता ने क्या नीचे कमेंट्स किए हैं, दिखाइए। वाओ मैडम, हमें नहीं पता था कि आप वॉशिंग मशीन में नहाती हो। बड़े लोगों के रोशनदान भी बड़े होते हैं। आय, वाह। वाओ, अब मेरे मम्मी पापा जब मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं भी मेरा गद्दा लेके सीवरेज पाइप में सोने चला जाऊंगा। ओह, Oh God. नेक्स्ट। करना, ये जरूर करना तुम, जिसने भी लिखा है। टेक मी बैक। ओके, Oh. This is Maldives. हमारी ऐसी फोटो कभी भी नहीं आती, चाहे हम कहीं स्विट्जरलैंड चले जाएं। हमारी पता नहीं क्यों खराब आती फोटो। दिखाइए जरा कमेंट्स। आई कैन टेक यू बैक, पर भाड़ा मीटर से लगेगा। दे देंगे भाई, बस वहां लेके चलो। और नीचे किसी ने लिखा वाह बड़े लोग बड़ी बातें, खाना सामने पड़ा है और ध्यान पता नहीं किधर है। एक किसी रिप्लाई भी किया है, सोच रही है मैंने तो मटन के साथ पराठे मंगाए थे, ये किसका ऑर्डर दे गया। ओह, नेक्स्ट। ये जो मतलब जेम्स आपने ढूंढ निकाले हैं। मालदीव्स में फिल्म स्टार को सस्ता पैकेज मिलता है क्या? मैंने यहाँ चंकी पांडे को भी देखा था। वेरी मीन, वेरी मीन। मैडम बिल देने की जरूरत नहीं है, यही नाव पकड़ो और निकल लो। आगे आगे और बस, ये तो बेस्ट है। थैंक यू कि आप मुझसे ज्यादा मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं। हमारी दाल रोटी इसी से चलती है। Way to go, man. Way to go. Way to go. Sonakshi Sinha in the house, guys. Whoa. Betty, please. Betty, Yeah, Betty, yeah. Betty. बैठिए बैठिए, इनसे तो बैठा नहीं जाता। और तुम डांस कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हारी निक्कर में कुछ घुस गया। एक मिनट यार, सोनाक्षी जी, जी। आप कितना खुशबूरत है यार। मेरा नजर नहीं हटते है आपसे। अब मैं सिर्फ आपसे बात करेंगे ब्रो, तुम लोग कहोगे तुम लोग निकलो। सर हाँ? सर पैसे। अरे छोटा सा चीज का पैसा थोड़ी लेगा मैं। नहीं सर, आपने हम लोगों को बुलाया ना सर इसके पे। ए ब्रो, इधर आने का कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। Oh God. शर्मा जी, हम बताए ऑडियंस को पहले भी, है कि नहीं अर्चना जी? इधर आने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, सब फ्री है, फ्री है। सर हम लोगों ने डांस किया ना सर। ओ अच्छा, तुम मेरे को पैसा मांग रहे हैं? यस सर। तो ब्रो डांस तो मैं भी किए, तो मेरा पैसा कौन दे रहे हैं? सर लेकिन आप तो अपनी खुशी से नाच रहे थे ना। तो तुम कौन सा गम से नाच रहे थे ब्रो? सर हम आपके लिए नाचे। तुम आपके लिए नाचो कि कांग्रेस के लिए नाचो? मैं क्या करे? क्या बाप बोल रहा तुम्हें है? मेरे को तंग कर रहे हैं ब्रो। कैसी मैं इधर बात? सोनाक्षी सिन्हा जी आए हैं, मेरे को इधर फोकस करने दो प्लीज। अभी एक काम करो, तू मुझे बाहर मिल माइया, मिल भैया। तब तक तू जाके थोड़ा चिल माइया। नहीं, मेरा बहुत बड़ा है दिल माइया, अपना डांस का मुझे भेज दे बिल माइया। अब तो मैं इतना अच्छा बात किया है, थोड़ा सा खिल माइया। कब तक
खड़ा रहेगा इधर से हिल मैया। मेरा अगला म्यूजिक वीडियो का गाना प्लीज आप ही लिखिएगा। That's so cool. I'm honored. I will be honored. मैं आपका गाना देखे, oh my God, आपका गाना देख के मेरे तो हक्के बक्के निकल गए। और मेरा दोस्त है एक, उसने गाना देखे उसके चौके छक्के निकल गए। चौके छक्के क्यों निकल गए? वो क्रिकेटर है ब्रो। वैसे आप इधर आए, वो सनी देओल जी साथ नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो क्यों लाएंगे? नहीं, थोड़ा टाइम पहले आपके पापा आए थे तो धर्म जी को साथ लेके आए थे। तो वो दोनों तो दोस्त है ना? ओह, तो आप दोनों दोस्त नहीं है? I mean जानती हूँ मैं उन्हें बट अच्छा, इनका गाना आ रहा है जी। हाँ, तो उनका कौन सा हैंड पंप आ रहे थे यार। सोनाक्षी जी, मैं आपके बहुत बड़े फैन है। मैं सबसे पहले तो आपके इस गाने के लिए मैं आपको वो देने चाहेंगे, वो क्या होते, आपके पापा का एक डायलॉग है समथिंग का लल्ला। बधाई के। हाँ, मैं सबसे पहले आपको बधाई देने चाहेंगे। आपका नया नए गाने आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक अब यू। मैं आपको बधाई दिए है, बधाई हो। आप मुझे बधाई दीजिए। क्यों? आपका क्या आ रहा है? आपको किस बात? आपका गाना आ रहा है, मेरे नाना आ रहे हैं। नाना? कहाँ से आ रहे हैं? नाना क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? नहीं, क्या है कि मेरा नैनी जो है ना, नैनी आप लोग को मालूम है नैनी कौन होते हैं? बच्चों को संभालते हैं घर में। तो मेरा घर में जो नैनी है उसको बच्चा हुआ है, इसलिए मेरा नाना आ रहे हैं। नैनी को बच्चा हुआ है ना, तो नाना क्यों आ रहे हैं? नाना का बच्चा है। अभी तो कह रहे थे नैनी का बच्चा है। नहीं, मेरा नाना ने मेरा नैनी से शादी कर ली है। अभी मेरा नैनी ही मेरा नानी है, मेरा नानी ही मेरा नैनी है, इसलिए मेरा नाना नैनी और नानी नाना सब सेम है। यू गेट इट? ऐसी बातें कर रही है तो वापस चला जा लंदन। ये क्या कर रहा है? ये मैंने आपका बात को स्किप किया है। लेकिन सोनाक्षी जी, जी क्या आपको पता है कि ये जो महेश भट्ट, आलिया भट्ट, जो भट्ट फैमिली है आपसे नाराज है? क्यों? मैंने क्या किया? नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने फुटपाथ बनाया, जी। सड़क बनाया, जी। हाईवे बनाया, जी। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने एक रात में ही भुज में पूरा रनवे बना दिया। अरे वो इनकी फिल्म भुज में था ना। वो तो मेरे को पता है ब्रो। आपका फिल्म है भुज, फिल्म के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। I love it. थैंक I love it. आपको पता है जब आपका फिल्म आए थे उसको मैंने ऐसे प्रमोट किए कि मेरे गांव का बच्चा के जुबान पे आपके फिल्म का नाम था। कैसे? Really? मैंने गांव का लाइट काट दिए, सब लोग सड़क पे आ गए, हमारा लाइट बुझ गया, हमारा लाइट बुझ गया। आप पिटोगी कि कोई बाहर से बंदा मंगवाओ? सोनाक्षी जी, ये वाला मेरा जो जोक थे आपको फनी लगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। ये बात आपको इधर नहीं बोलने चाहिए थे। बाप रे, पूछो मत। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या है कि ये लोग जोक फनी नहीं होते, सेलिब्रिटी हंसते नहीं है, ये लोग बाद में पैसा काट लेते हैं। पर अभी तो बोला तुमने यहाँ पे पैसा देते ही नहीं है। नहीं, थोड़ा मिलते हैं, वो भी काट लेते हैं लोग। क्या पैसा ये क्या चला- लिखा आपने इस पे? नहीं, मैंने खाली नोट किया है कि क्या? सोनाक्षी जी को जोक अच्छे नहीं लगे, ये वाला जोक उठा के हम नेक्स्ट टाइम चंकी पांडे को सुनाएंगे। ये मैं लिख लिया है, लेकिन ये लोग जब पैसा काटते हैं मेरा बहुत फाटा होते हैं। फाटा नहीं क्या? होता, हाँ? घाटा। नहीं, घाटा तो वो होते हैं जिससे रोटी बनते हैं। वो आटा होता है। आटा। नहीं, आटा तो वो होते हैं जब कोई जाता है तो हम ऐसे करते वो हैं। टाटा होता है। नहीं, टाटा तो वो छोटी हाइट वाला आदमी नहीं होता है। वो नाटा होता है। होता नहीं, है। नाटा तो वो होता है जो मेरा और सोनाक्षी जी के बीच में है, हमारा नाटा। बिल्कुल नहीं। एक ट्रू फैन और एक सुपरस्टार का नाटा। नहीं। नाता। ओके। ये ठीक है। ये नाटा क्या कहलाता है? और मेरा फोन, मैं लंदन में बहुत फेमस आदमी, में बहुत फोन आते हैं, मैं ले लेके कॉल, प्लीज प्लीज प्लीज। इफ यू डोंट माइंड। I don't mind at all. Why don't you step out and take the call? No. You know मेसी, you know फुटबॉल प्लेयर मेसी? Yes, yes, of वो course. कॉल करे, मैं ले लेंगे। Okay. या मेसी, क्या तुम अभी अपने मेसी के घर पे गए हुए हो? अच्छा, वही मेसी जो तुम्हारे लिए अच्छा मेसी रोटी बनाती है। Oh, good. ओके मेसी, तो हाँ तुम मेसी रोटी खाओ, लेकिन अगर गर्मी लगेगा तो तुम एक एसी ले लो मेसी, और एसी में बहुत ठंडी लगेगा तो देसी मत पियो मेसी।
अब अगर बहुत ज्यादा ऐसी वैसी बातें किया तुमने मैसी, तो मैं तुम्हारा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैसी। आई बात समझ में मैसी? ऑलराइट, मैं फोन काट रही है। ये भी लिखो डायरी पे। ये वाला भी लिखने हैं। चलो अभी मेरे को चलती है, मेरे को बहुत काम है। नहीं नहीं नहीं, आप जाएंगे तो ये क्या होगा ये शो का? मैं समझ सकते हैं तो मैं बैठ जाते हैं, अगर आप ऐसा कह रहे नहीं हैं। कर पा, हम इससे बैठ आगे तो आप बढ़ ही गए, नहीं अब पाएंगे। उठेंगे कैसे? ऐसा कोई बात नहीं है, आदमी थोड़ा मेहनत करेगा तो उठ भी जाएगा। I'll help. थैंक यू वेरी मच। चलो मैं चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। अच्छा, हमारे दर्शकों ने पता नहीं कितना नोटिस किया है इस बात को। अक्सर आप देखना सोनाक्षी की फिल्मों में ना, इनके नाम लड़कों वाले होते हैं। जैसे आप सन ऑफ सरदार देखो, उसमें सुखमीत। फोर्स 2 देखो, उसमें कमलजीत। हैप्पी फिर भाग जाएगी में हरप्रीत। कलंक में सत्या। आपने भी शायद नहीं नोटिस किया होगा। आपने कभी डायरेक्टर को बोला नहीं, काम तो मैं हीरो वाला कर दूंगी, नाम तो लड़कियों वाला रखो मेरा? I mean, दोनों के नाम होते हैं यार, ये वाले। नहीं होते हैं कहीं। सत्या। सत्या, हाँ। Actually नहीं, I don't नहीं, know. मेरी मम्मी का नाम सत्या है, सत्या बाला। हाँ, तो अच्छा, फिर वाह, भीखू मात्रे हैं। मेरी माँ को तो छोड़ दे यार, मम्मी। मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, तो अभी क्या करें? पैसे के लिए हम कुछ भी करेगा। और सुनाओ। अभी इसके बाद इंग्लैंड जा रही हो? जी जा रही हूँ मैं। मेरा एक सूटकेस ले जाओ, मेरी बुआ वहां पे। हे भगवान, अरे आपके यहाँ नहीं होता ऐसा? कोई बाहर जा रहा होता तो अपना सामान भेजते हैं लोग। पहले होता था भैया। मेरा एक कजन आया बेचारा, वो बाहर जा रहा था, एक सूटकेस अपना 3 और आ गए उसको। हाँ, तो उसको टिकट अपग्रेड करानी पड़ी, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। और इतना बड़ा सूटकेस, उसका अगर 20 किलो का सूटकेस है तो उस पे पैसे लग गए कोई 20,000 रुपया। सामान अंदर 1600 का था, पापड़ बड़ियां और ये सब। ठेपले। तो आपको भी ऐसे आते हैं कि हाँ आप लंदन जा रही हो, हमारी उसको बुआ जी को फलाना कोई सूटकेस दे देना है? आते हैं। फिर क्या कहती हैं आप? मैं गलत डेट देते दी कि मैं ये डेट पर जा रही हूँ, बट मैं निकल जाती हूँ उससे पहले। मैं तो किसी को मना नहीं बैग करता। आ जाता है, बट मैं ऑलरेडी वहां पर पहुंच जाती मैं तो ले लेता हूँ जो भी सूटकेस दे, फिर एयरपोर्ट पे छोड़ देता हूँ। 1-2 बार गायब करो, आप अपने आप हट जाएंगे लोग। Seriously। Good idea. एक बात और शायद दर्शकों ने नोटिस ना की हो। कितना नोटिस कर रहे हो भाई, रुक सोनाक्षी जाओ। की आप फिल्में देखेंगे ना, साड़ी, लहंगा, घाघरा ये जरूर पहनती हैं। ये आपकी मम्मी ने बोला है कि एक इंडियन ड्रेस जरूर पहना करो, ताकि कभी कल को लड़के वालों को फोटो भेजनी पड़े तो अलग से ना खिंचवानी पड़े। एक्चुअली रीजन ये नहीं है, बट वो जब पहन लेती हूँ तो पिक्चर जरूर हिट हो जाती है मेरी। यस। हाँ, क्या बात है। हाँ, मैं भी एक्चुअली ये सोच रहा था कि लड़के वाले सोनाक्षी की फोटो क्यों देखेंगे, सीधा फिल्म देख लेंगे ना वो। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अकीरा देखें। अकीरा। अकीरा, हाँ। ओह, और जब ये लेकिन डर जाए ताकि मुझसे। ऐसा है, बात यह है कि आजकल जैसे आप सब जानते हैं, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के तो चल रही हैं, कहीं महिलाएं पुरुषों को पीछे भी छोड़ रही हैं। आप सब सहमत होंगे। बहुत अच्छी बात है। कई मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियां घर से बाहर जाके काम कर सकती हैं तो लड़के हाउस हस्बैंड क्यों नहीं बन सकते? एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल बन तो सकते मेरे कुछ जो घर बैठ के खाना पसंद करते दोस्त, उनसे मैं उनकी राय लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है हाउस हस्बैंड होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। नमस्कार सर। हेलो एवरीवन। हेलो सर। मेरा नाम हेमंत शाह है। उनका नाम सोनाक्षी है, एवरीवन नहीं है। हेलो सोनाक्षी जी। हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मेरा मानना यह है कि इसके बड़े फायदे हैं। क्या? आप कुछ भी कर लो, चाहे बाहर जाके कितना भी, चाहे करोड़ रुपया कमा के घर में ले आओ, अब आपकी बीवी के लिए बेवकूफ हो, जैसे मराठी में बोलते हैं बावलट। ये आपके बोल रहे हैं, मतलब कपिल। नहीं, ये सारे मर्दों की बात कर रहा हूँ। आप बोला मेरे को, आप कुछ भी कर लो, आप बेवकूफ हो, तो अपना भी नाम बीच में लो ना, मेरा ही करी जा रहे हो बस। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई चीज की आजादी नहीं है घर में। अच्छा। अगर हम हाउस हस्बैंड है तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमें पूरी आजादी मिल जाएगी। किस तरीके की? कहीं बैठो, कहीं उठो, किसी यार दोस्त को बुला लो, गप्पे शप्पे लड़ा लो। यार दोस्त से मतलब? अब यार दोस्तों का मतलब यार दोस्ती होते हैं। सहेली नहीं। वो फिर हर किसी की अपनी अपनी सोच है। अच्छा, नहीं तो मतलब कहीं पे भी उठो, कहीं पे बैठो, आपको इतना भी नहीं करने देती आपकी वाइफ? अब
करने नहीं देती ऐसी नहीं, बट रोक टोक तो होती है। अब यहाँ पे पहुंच के रखा, यहाँ मत बैठो, यहाँ पे से सामान उठा लिया, अब यहाँ पे ये मत करो। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हुए शाह साहब? मेरे शादी को हो गए 27 साल। तो अब भी नहीं चल रही? 27 साल मतलब आदमी 2 बार उम्र कैद काट के आ जाता है। तो वाइफ आपकी आई है साथ में? हाँ, मेरे साथ में आई अरे है मेरी वाइफ। नमस्कार जी। अरे बाप रे। ओ, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मैं आपकी बहादुरी की दाद देना चाहूंगी। बीवी एक कुर्सी छोड़ के बैठी है, फिर भी आपने इतना सब कुछ बोल दिया। बगल में बैठी Sir, you होती are ना very बीवी, brave. बगल में बीवियां बैठती इसलिए ताकि कोई नहीं मार सके। हट, ऐसा बोलोगे मेरे बारे में? आपका भी सच खुल के बाहर आ रहा है। धन्यवाद शाह साहब। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया मैम। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पे? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। नमस्कार सर। सोनाक्षी जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर। हाँ जी कपिल जी, आप ये बता रहे थे ना कि क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार प्लीज। हाउस हस्बैंड होने के क्या क्या फायदे हैं? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है जी, आदमी की उम्र बढ़ जाती है। कैसे? आप डाटा उठा के देख लीजिए जी, लेडीज की उम्र हमेशा ज्यादा रहेगी। उसका कारण है वो हाउस में रहती है वो। अच्छा अच्छा, आदमी सारा परेशान रहता है, वो काम धंधे में जाता है और शाम को भी परेशान होके ही आता है वो। अच्छा। उसको ये घर में घुसने से पहले ये डर लगता है कि कहीं ये सास बहू की टेंशन ना चल रही हो अंदर। ऐसे एक्चुअली कभी कभी होता है, आदमी अपनी माँ और अपनी बीवी के बैलेंस करने के चक्कर में वो उसका अपना बैलेंस खराब होता है। हाँ जी, बहुत बैलेंस खराब हो जाता है जी। और हस्बैंड को ये हार्ट अटैक की समस्या भी हस्बैंड को ही होती है। लेडीज को कोई समस्या नहीं है जी ये वाली। और गंजे भी आदमी होते हैं, औरतें कभी नहीं होती। हाँ, गंजे नहीं होते जी, ये भी चक्करबाजी है ये मतलब। ये आदमी की समस्याएं बहुत ज्यादा है ये मतलब। हे मनुष्य, आप काफी सताए हुए लगते हैं। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी। सताया उन्होंने, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ जी। देखो हमारी मिसेज साथ में आई हुई है, नमस्कार जी। ये सास बहू के सीरियल देखती हैं जी। हाँ जी। मेड सब लगी हुई है, इनको कुछ नहीं करना। अच्छा। इनको शाम को हस्बैंड को टेंशन देनी है बस। नहीं वो तो इतने प्यार से हंस रही, मुझे तो नहीं लगता ऐसी है। नहीं नहीं कपिल जी कमाल है, आपको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा इस बात का। मेरी बीवी तो मेरा काम काम मानती नहीं। करी तुम कौन सा काम करते हो, हंसी मजाक करके आ जाते हो। नहीं ना, हंसी मजाक। सर एक बात कहना चाहती हूँ, हर महिला को हक होना चाहिए, वो जो करना चाहे लाइफ में उसे करने का हक होना बिल्कुल। चाहिए। मैं जाना चाहती हूँ काम पे, मैं जाऊंगी। वो आपको टेंशन देना चाहती है, वो देगी। ये सोनाक्षी जी बहुत सुंदर है जी। थैंक यू सर। मगर अर्चना जी की एक अलग ही बात है जी। 70 साल की उम्र में भी उनमें जो ग्लैमर है वो कमाल का है जी। भाई साहब हाँ जी। 75 वो पीछे से बोल रही है अर्चना जी कुछ। ये जो आपके प्रिय हस्बैंड जी कह रहे थे, ये सच्ची बातें बोल रहे हैं सब? नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। इतना प्यारा बोलती है आपकी वाइफ, कितनी मधुर आवाज है। सर इसीलिए वो इतना मजाक उड़ा रहे हैं। अगर सच में कोई मिल जाती ना ऐसी तो पता चल जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मुझे शैतान ही लग रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि अगर हमारे काम रिवर्स कर दिए जाएं, मैं गारंटी देती हूँ सर 2 दिन में ही ना पता चल जाएगा कि क्या करते हैं हम लोग। नारी शक्ति। वैसे ये बात भाई साहब सही बात बोल रही है मैडम। इजी जॉब नहीं है हाउसवाइफ की, मतलब जॉब नॉट भी। इजी जॉब सर, नॉट इजी। अब कपिल जी आपको क्या बताऊं मैं, आपकी भी 2 साल हो गई शादी के। 3 हो गए। 3 हो गए। हाँ। 3 में 2 बच्चे हैं। हाँ जी। स्लो तो नहीं हो। आपके कितने साल हो गए? जी मेरे तो 23 साल हो गए। 23। हाँ और जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 2 ही है। आपके भी 2 हैं? 2 है। बाकी 21 साल क्या किया? 21 साल एंजॉयमेंट किया बस। ओए, पर ये तो रहा हंसी मजाक, लेकिन ये आपका प्यार है, ये दिख ही भी रहा है। हंसी मजाक में जिंदगी कटनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी। थोड़ी बहुत पत्नी अगर टेंशन दे भी दी तो कोई बात नहीं। आप कौन सा दूध के धुले लग रहे, पान खा रहे हो? विलेन हो अंदर से, मेरे को तो लग रहा है। सर आपकी शान में 2 बात कहना चाहूंगी। जी प्लीज। कपिल शर्मा शो है सबसे निराला,
रोते हुए दिलों को हंसाने वाला, मस्ती मजाक का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, आपका शो सफलता की नई ऊंचाइयां छूता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शो में आए, Thank बड़ा you बड़ा so मजा much, आया sir. आपसे बात करके। थैंक यू। जी मैडम, अच्छा मैडम कुछ कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो हेलो कपिल जी, Hello जी। हाय मैम एंड ma'am. हेलो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हियर थैंक यू सो मच। एंड सब जो कह रहे हैं यहाँ पे हस्बैंड होने के फायदे, मुझे आदमियों के लिए तो फायदे दिख रहे हैं, औरतों के लिए बहुत नुकसान है हाउस हस्बैंड। कैसे? अच्छा कैसे? मैडम आप घर पे उसको छोड़ के आएंगे जो पड़ोसियों से जाके एक कटोरी शक्कर मांग के आएगा, और मेरी पड़ोसन है वो बैठी है वैसी पड़ोसन है, मैं तो ले ही आई उनको यहाँ पे। कभी किटी पार्टी शुरू कर दी, मेड आती है घर में, 3 मेड लगा लेगा, बड़ी बात ये आप हस्बैंड को पूछ नहीं सकती कि घर कब आ रहे, क्योंकि तो घर ही है। घर पे ही है। हाँ वही तो, और बार बार फिर आप या तो कैमरा लगा के रखो या सो इट इज नॉट अ गुड आइडिया। हाउस हस्बैंड नहीं चाहिए। लेकिन जी। जब आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं तो फिर तो वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या पता चलेगा? तो हाउस हस्बैंड से मैम ऑफिस जाता है तो ऑफिस का माहौल ही अलग होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लॉट ऑफ पीपल टू अच्छा, house में वर्क। अकेले। हाँ, घर में अकेले, 3 मेड्स, पड़ोसने ऐसी। अच्छा, इसलिए आपको लेकर आई है उनको साथ ले में। आई हूँ, रिस्क ही नहीं रखा है वहाँ पे। एक ऐसे आदमी घर पे रहता था, तो उसकी बीवी काम पे जाती थी, वो रोज फोन करके पूछती थी कहाँ हो, कहता घर पे हूँ, कहती मिक्सी चला के दिखाओ, मिक्सर चलाओ। तो मिक्सी चला के दिखाता तो मानती थी। हस्बैंड इतना शाना, वो जहां जाता था मिक्सी साथ ले जाता था। इसीलिए हाउस हस्बैंड नहीं। एक दिन फिर बीवी ने फोन किया, कहती कहाँ हो, कहता घर पे, कहती मिक्सी चला के दिखाओ, उसने चला के भी दिखा दी। तो फिर बीवी ने भी चला के दिखा दी, कहती घर पे तो मैं हूँ, कहता है तुम घर पे हो तो मैं किसकी मिक्सी चला रहा हूँ। ओह, आप अपनी पड़ोसनों के साथ आई हैं? जी, पूना से आए हम। अच्छा जी, तो आप तीनों के हस्बैंड पूना में ही हैं? जी। पूना में देखना काम दूना ना कर रहे हो। ओह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम Thank you, आपका हमारे thank you. शो में आने के लिए। सर जी मेरा नाम भी मैंने बताना था। जी Exactly, that's my name, Gigi. वाह, अच्छा Yeah, my name is Garima Gupta, but I'm better known as Gigi. ओह वाओ, गरिमा, क्या बात है। थोड़ा guess, कपिल। जी Thank जी, you. एंड सो विटी शी इज, वाओ, Thank you so थैंक much. यू जी जी। Thank you. लगे ऐसा कभी हो सकता है? कितनी खूबसूरत आवाज है ना इसकी। हाँ, खुद भी बहुत खूबसूरत है। राशि, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहता सर आ हूँ, जाओ। हाँ बोलो। तुम भाई का काम खराब करने के लिए आई हो दुनिया में? जो खुद तो भैया बोल देती है, दूसरों को भी नहीं खड़े होने देती। मैं उधर जाके बैठ जाऊँ पांडे के पास? मैं बहुत पास आ गई। राशि, आपको भी गाने का शौक है, आप तो प्रोफेशनल सिंगर है, हमारी राशि काफी मिलने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल गाना है आपका। जब आपको पता चला कि सोनाक्षी आपके वीडियो में, आपके गाने में परफॉर्म कर रही है, तो क्या रिएक्शन था आपका फिर? मुझे भी रिसेंटली विश्वास हुआ है जब से सोनाक्षी ने मुझे पिंच करना शुरू किया है अच्छा, कि आज हाँ यहाँ भी कर देती ये असली है। तो बहुत अलग सी फीलिंग है, क्योंकि मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ और अच्छा। एक होम स्टूडियो में बनाया गया गाना मुंबई तक पहुँचा, मुंबई से सोनाक्षी तक पहुँचा। आज मैं द कपिल शर्मा शो पर खड़ी हूँ। अभी भी इट्स लाइक अ ड्रीम, राइट? so sweet. नहीं, बट राशि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इन्होंने गाना खुद लिखा है, गाया है। Wow. ये एक इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ाती है अच्छा। और गाती भी है। एंड यू नो, मैंने जब गाना सुना तो आई वाज लाइक, मुझे पंजाबी गानों का इतना शौक है। इट वाज इमीडिएटली इट स्ट्रक अ कॉर्ड विथ मी, और मैं डांस करने लगी और मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में होना चाहिए। बट उससे बड़ी बात है कि पंजाब से आई फील बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट ब्रेक थ्रू हो पाते हैं। तो इसलिए मुझे इस गाने का हिस्सा बनना था, क्योंकि इतनी जब खूबसूरत आवाज हो और इतनी अच्छी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हो, आई थिंक द वर्ल्ड डिजर्व्स हर। So So kind sweet. of it. अच्छा, जब इनको पता चला कि सोनाक्षी इनके वीडियो में काम कर रही हैं, तो आपको विश्वास ही नहीं हुआ? जब आपको पता चला कि आप हमारे शो में आ रही हैं, तो बेहोश ही हो गई होंगी आप। मैं एक्चुअली मैं बेहोश हो गई थी। हमारी क्या, हम अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं राशि, ऐसा। तो अच्छा, बाकी बातें बाद में। आइए राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज। राशि, आपका सरनेम सूद है, जी। तो कभी बैंक से लोन वोन लेना हो तो वो आपसे लेते हैं सूद के, आपको माफ होता है? बिल्कुल लेते हैं जी।
सोनू सूद आपके कुछ लगते हैं? वो तो सबके लगते हैं ना। हाउ स्वीट। तो आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ जी। हमसे पढ़ी नहीं गई और ये पढ़ा रही हैं आगे। वाह। तो जैसे कई बच्चे इंग्लिश जल्दी नहीं समझते, उनके लिए क्या ट्रिक है आपके पास? कई बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, आगे बच्चों के बाप भी बन जाते हैं, उन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आती, तो उन बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए वैसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बट मुझे लगता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जिसको हिंदी आती है उसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नाइस। बाकी यही बात मैं भी मीडिया में बोलता हूँ जब मेरे को कोई पूछते हैं कि नहीं आती, नहीं, पर मेन ये है कि सीखें कैसे। मुझे लगता है कि अगर सीखने वाले के मन में चाह है तो वो बिल्कुल सीख सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे को एक और बात पूछनी थी, छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, छोटी और बड़ी एबीसीडी सिर्फ लिखाई में फर्क है, बिल्कुल। बोलने में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क है, राइट? सो या he means that। तो हमें अलग अलग याद कराते रहे, 6 महीने मुझे छोटी एबीसीडी सीखने में लगे, फिर बड़ी मैंने याद की, साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ दोनों तो सेम ही है। सेम ही है। व्हाट ए कंफ्यूजन। आपकी इंग्लिश टीचर का नाम क्या था? मेरी इंग्लिश टीचर, रहने दो यार, मैंने 2-3 स्कूल बदले हैं, अभी मैं नाम नहीं लेना क्योंकि उनकी इंग्लिश तो ठीक थी। नहीं, मैं सॉरी कहना चाह रही थी उनसे। क्यों? कि स्टूडेंट ऐसा निकला स्टूडेंट ऐसा। नहीं, बट अगर आपको इंग्लिश टीचर चाहिए तो मैं तैयार हूँ कभी भी। मैं तो बहुत ज्यादा तैयार हूँ सीखने के लिए। अरे वाह, सोनाक्षी आई, क्या बात है? हाय हाय, हाउ आर यू? Good. Welcome back. Thank you. And congratulations both of you on your new album. Thank मैंने you. गाना सुना, इस बहुत प्यारा है। बहुत ही। That's so nice to hear. थैंक यू। कप्पू हाय, क्या बात है, मेरे आने पे कुछ बोला नहीं तुमने? अब तेरे को बोल क्या फायदा तू? कितनी बार तो बोला मत आया कर, तू आई जाती है। बोल बोल के जितना फायदा तुमको हुआ है कप्पू, बाय गॉड दुनिया में किसी को नहीं हुआ है। सही है। तो जितना मैंने बोला है ना, आधा भी सुन लेती ना तो तेरा ही फायदा हो जाता। अच्छा। अरे फायदे के लिए तो दुनिया जीती है कप्पू, भूरी सिर्फ और सिर्फ अपनों की परवाह करती है। खैर सोनाक्षी, आपको आई होप आप दोनों को यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। जाने में होगी, अब आपकी गाड़ी का टायर निकाल लिया इसने। I don't believe you, Kapil. अरे? Don't worry, I don't believe. अभी पता चलोगी जब आपकी गाड़ी ऐसे करके चलेगी ना, तो तब आपको यकीन होगा। इधर क्या करने को आई हो? आजकल पता नहीं कपड़े कहाँ से बनवा रही है, ऐसे मतलब आती है ना, कसम से वो लग रही है वो फ्रूट नहीं होता जो कोई नहीं खाता, पीच। क्या करने आई हो आज इधर? तारीफ करने आई हूँ। सोनाक्षी कितनी मल्टी टैलेंटेड है, पहले इनकी मूवी आई, अब इनका एल्बम आया है। मतलब नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे शो में गाना गाते रहते हैं लेकिन उनका एल्बम नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो काम भी नहीं करते फिर भी शो में आते रहते हैं। कप्पू यार, तुम हम दोनों के बीच में अर्चना मैम को क्यों ला रहे हो? मैंने कब बोला? मैं तुमको कह रहा हूँ। सबको पता है तुमने किसको बोला। सही है। एक तो ये कोई बात अपने ऊपर लेती नहीं है, दूसरे के ऊपर फॉरवर्ड कर देती। वहम तो इतने ना, एक बार एक लड़का जा रहा था स्कूटर पे और ये आगे जा रही थी, ये कहता है हीरोइन साइड हट। उस दिन से हीरोइन समझ रही है अपने आप को। समझने लग गई का क्या मतलब है अर्चना मैम? जो मैं हूँ सो मैं हूँ। राइट, सही बात है, सही बात है, सही बात है। वैसे ये है मेरा होटल चिल पैलेस। देखिए आपका एल्बम आया है तो जैसे आपका एल्बम आ रहा है ना, वैसे इसका भाई आ रहा है जेल से। कप्पू यार, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई जेल। अब मिसअंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ क्या हुई। जहां से वो गहने चुरा रहा था ना, वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था। पुलिस आ गई, उसके आगे एक्टर बन रहा है, कहता पुलिस इट वाज अ प्रैंक, सी वहां कैमरा। वो कहते हैं हाँ वही देख के हम आए। हो गया ना तुम्हारा, चलो अभी जाओ अपने अरे होटल। एक मिनट बात तो करने दो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप अपनी एल्बम की सक्सेस पार्टी मेरे होटल में रखिए। तेरे फादर साहब की शादी में लड़की वालों ने दुल्हन नहीं रखी डोली में, अरे तो सक्सेस पार्टी रखनी है। रखनी कहाँ है? एक टेबल लगा दो 4 कुर्सियों के साथ, तो नाभि में लगने लगता है टेबल, इतनी कम जगह है। डोली में अगर दुल्हन नहीं रखी तो मैं कहाँ से आई कप्पू?
तू तो बचपन से ढीठ है, बिन बुलाए आ ही जाती है। पिताजी भी थोड़े ढीठ थे ना, वो थोड़े दिन ससुराल में रुक गए थे बेइज्जती होने के बाद। हाँ तो बोलते फिर हो ही जाता फिर। एक सेकंड, तुमने जो सोनी को ससुराल बना के रखा है इतने सालों से, उसका क्या? तो तू मेरे ससुराल में क्यों आती बार बार? मैं एंजॉय करने आती हूँ। You have any problems? सोनाक्षी, आप प्लीज हमारे होटल में आइए, स्टे कीजिए। वी हैव अ वेरी फ्रेंडली स्टाफ। बहुत फ्रेंडली स्टाफ है, इतना फ्रेंडली। आप इनके होटल में रुको, आप आपके ऑर्नामेंट्स निकाल के पहन लेंगे, आपके कपड़े पहन लेंगे, देखेंगे भी नहीं कि लड़की के कपड़े हैं, पहन लेते हैं वो। वेरी फ्रेंडली स्टाफ। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मतलब कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी विद आवर सर्विस। यहाँ तक कि स्टार्स रह के गए हैं हमारे होटल में। कौन कौन रह के गया? ओ हेलो रूम सर्विस। ये कैसा होटल है तुम्हारा? ना अंदर पानी है ना अंदर टॉवल है। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे होटल में क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, सबसे पहले ये बताओ तुम होटल के नाम पर इधर क्या कर रही हो? खबरदार मेरे होटल के बारे में कुछ बोला तो। खबरदार अगर इसको होटल कहा तो। ना पानी है ना कुछ है। ओए ओए, मैं किधर माथा मार रहा हूँ। सोनाक्षी जी आई हैं, राशि मैम, ओए ओए ओए, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आपके एल्बम के लिए। मैं नीचे आके बधाई देता हूँ। नहीं, तुम वहीं से डायरेक्ट ऊपर चले जाओ। तुझे भी मैं नीचे आके बताता हूँ, रुक जा। इधर से आ जाए, एक टांगी टूट जाएगी, क्या आ जाएगा? शाबाश शाबाश, वेरी क्रिएटिव। नहीं नहीं, उससे अच्छा। ये तुम्हारे होटल में क्या कर रहा है? वही जो तुम्हारे शो में कर रहा है, टाइम वेस्ट। तो मेरी बात सुनो, बात मेरी और उसकी हो रही है, तुम बीच में अर्चना जी को क्यों ला रही हो? मैंने तुमसे कहा। सबको पता है तुमने किससे कहा है। खैर सोनाक्षी जी, आपको आपकी एल्बम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कैसे? नाच के दिखा ना, मुबारकबाद। नहीं, टॉवल पहना, छोड़ो ना। हट जाओ फिर, पीछे पीछे। एक मिनट यार, चुन्नी देना। हाँ पहले ये बता, इसके होटल में क्या कर रहा था तू? सोनाक्षी जी आपको पता है वो मेरी दुकान है 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर। हाँ जी। उधर से ये बोरी राशन ले जाती है, पैसे नहीं देती। बस अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में मैंने इसके होटल में चेक इन किया हुआ है। एक सेकंड, सबसे पहली बात चेक इन दरवाजे से करते, खिड़की से नहीं। तुम्हारे होटल में दरवाजे और खिड़की में फर्क है, ये बताओ पहले। इतने छोटे छोटे दरवाजे हैं अर्चना जी। हस्बैंड वाइफ 2 दिन के हनीमून के लिए आए थे, 1.5 दिन तो वो दरवाजे में फंसे रहे हैं। इतने टाइट दरवाजे। अरे तो जगह दरवाजों में नहीं, दिल में होनी चाहिए चंदू। दिल में होनी चाहिए। तुम्हारी जैसी लड़कियां शादी के 2 महीने तक कहती हैं सिर्फ कोई जगह दिल में होनी चाहिए, बाद में ऐसी लड़कियां कहती हैं आई नीड सम स्पेस। हाँ हटो, मुझे सोनाक्षी जी से बात करने दो, मैं भी फिल्मों में आना चाहता हूँ। पहले होश में आ। बॉडी वॉश से मुंह धोने वाले आदमी। तो फिर क्या हुआ? बॉडी वॉश से मुंह धो लिया मैंने। मुंह क्या बॉडी में नहीं आता? मुंह क्या जम्मू कश्मीर में आता? बॉडी मेरी इधर केरला में है, मुंह मेरा जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर में ऐसे मुंह होते नहीं, पहली बात। अच्छा। वहाँ खूबसूरत लोग होते हैं। वहाँ पे तो ऐसा सेब भी उगाए ना, उसको पेटी में नहीं डालते। ठीक है, मेरे जैसा मुंह पेटी में नहीं रखते। तुम तो मुंह ही पेटी जैसा लेकर घूम रही हो। तुम तो ही कर रही हो। मेरा मुंह अगर पेटी जैसा है ना, तो तुम्हारा मुंह पेटीकोट जैसा है। सोनाक्षी जी, कल ये ना कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी, मुंह इसका बाहर था और थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे लगा गुल्लक है, मैंने 1 रुपए का सिक्का डाल दिया, गुस्सा करने लगी। सबसे पहले ये बताओ, इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कैसे? इन्वेस्टमेंट्स। कहां से आएगी बड़ी रकमें? मुझे यह बताओ। सोनाक्षी जी राशन ले जाती है वहां से, 1 पैसा नहीं मेरे को देते ये लोग। कौन सा राशन लिया मैंने? हाँ, कौन सा राशन लिया मैंने? सोनाक्षी, पड़ोसी से थोड़ी सी चीनी मांगी मैंने, बस थोड़ी सी, 1 चम्मच चीनी दी है इस कंजूस ने। मेरे को आकर उधर सोनाक्षी जी पता क्या कहती? चंदू, खूबसूरती के हिसाब से चीनी दे दो। फिर जितनी बनती थी मैंने दे दी। मेरी बात सुनो, मेरे साथ शादी करो और बात खत्म करो। तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं किसी भिखारी से शादी कर लूं चंदू। ये बात उस दिन भिखारी ने सुन ली, उन्होंने काम ही चेंज कर लिया। हाँ, इधर बैठते थे 3-4, वो कहते नो नो नो, निकलो। बुरी मेरी बात सुनो, राशन के जहां तो पैसे दे दो, जब मुझसे शादी करो, लास्ट ऑफर दे रहा हूं, मुझसे शादी करो, फिर ये तुम दुकान भी रखना, राशन भी तुम रखना, हमारे जो बच्चे होंगे उनके नाम भी तुम रखना। तमीज चंदू, तमीज। कोई बात नहीं, तमीज से नाम रखेंगे बच्चों का, बदतमीजी से नहीं रखेंगे।
सिर्फ बात ही करना बेकार है। सोनाक्षी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम। मेरी बात इस सुनो। तुमको मैं बाद मेरी में बात- देखूंगी मेरी मैं। बात सुनो। पूरी ऑल द बेस्ट। पूरी आई थिंक मेरे गाने से ज्यादा इनको अपनी होटल के लिए ऑल द बेस्ट की जरूरत है। सोनाक्षी, ये सब आपको पता ही है हमारा भाई फैमिली मैं कैसी है। सोची अब मारने पे आ जाते दोनों एक दूसरे को। हाँ, वो तो खा भी लेता है हाँ चंदू तो। तो अभी क्या है, हमारे शो का ना ऑडिट चल रहा है अर्चना जी। ऑडिट? हाँ, तो सोनी टीवी वो जापानीज लोग आए थे, उन्होंने आके सर्वे किया पूरा, तो देखा बैंड, कहते कॉमेडी शो में बैंड का क्या काम। हाँ, तो वैसे भी अपने 5 मिनट अभी बचे हैं, तो मैं सोच रहा था कि राशि तो सिंगर है ही, आप भी बड़ा अच्छा गाती हो, तो आप दोनों का जो भी फेवरेट हो मेरे को बोलो, मैं सुनाता हूँ।